गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हमने अभी तक WH वर्ड के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं। उनका WH वर्ड का अगर आपको नॉलेज हो गया, उसको पढ़ लिया और एक डू डज डीड का यूज पढ़ लिया तो समझ लिया आपका काम आसान हो गया। फिर तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रश्न समझना है और उस प्रश्न से रिलेटेड आपको आंसर उस पैसेज में ढूंढने। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक पैसेज सॉल्व करना सीखेंगे। ये एक प्रैक्टिस का काम है, अभ्यास का काम है और अभ्यास में मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यही आएगा। जैसे कि चैप्टर के क्वेश्चन है, उसमें मैं कहता हूं कि ये आ सकता है, इसमें नहीं कह सकते कि यही आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का काम है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, मैं ये समझा रहा हूं, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैंने एक पैसेज लिखा है हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके बारे में। तो यहाँ पर ये भी मैंने बुक से उठाया, क्लास 10th की बुक से, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, दिए गए गद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए दैट फॉलो, जो नीचे लिखे हुए। ये ब्लू कलर से मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ब्लू कलर से मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और रेड कलर से मैंने इसकी पैसेज लिखी है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता दूंगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और अभी तो मैं हूं जो मैं बता रहा हूं, है ना। आप पासबुक्स भी खोलेंगे तो उसके अंदर भी नीचे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो जिससे आपको हेल्प मिल जाती है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो हम अभ्यास करेंगे तो ढूंढने का अभ्यास होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाज बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950, है ना। सॉरी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाज बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950. He is the first Prime Minister of India. He is the first Prime Minister of India who was born just after the independence of India. Modi was sworn in as Prime Minister on 26 May 2014 at the Rashtrapati Bhavan. He started his second term. He started his second term after the BJP-led NDA won against in the 2019 Lok Sabha election to run a tea stall at Vadnagar railway station. Narendra Modi used to help his father, है ना। Narendra Modi used to help his father in selling tea. The name of his mother was Hiraben. जो डेथ हो गई है उसकी माँ की, मोदी जी की मम्मी की डेथ हो गई है, हीराबेन नाम था। मोदी सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर 4 टर्म्स। यहाँ देखो, फॉर 4, फॉर यानी के लिए, 4 यानी 4 और टर्म्स यानी बार, है ना। तो मोदी सर्व द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द 4 टर्म्स। एज फॉर मोदी, ही इज वेजिटेरियन, ही इज वर्कोहलिक एंड एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, है ना, जो अंतर्मुखी होता है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। ही राइट्स पोएम बट इन गुजराती। एज अ स्पीकर ही इज नोन एज द क्राउड पुलर। ठीक है, ये पूरा पैसेज है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये कई बुक्स में छपा हुआ है और वहां से मैंने इसको लिखा है। अब आप बुक्स खोलेंगे तो इसके आंसर क्वेश्चन है वो ABCD में दिए हुए हैं, मैंने आपको लिखने के तरीके से सिखा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज नरेंद्र मोदी बोर्न। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो व्हेन यानी कब, और दूसरी बात, इसमें डू डज डीड में से कुछ भी नहीं आया है। अदर हेल्पिंग वर्ब होता है तो वैसा का वैसा। तो ये पूछ रहा है कि कब हुआ था, बोर्न यानी जन्म। तो नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था, नरेंद्र मोदी वाज बोर्न। अब देखो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, सब्जेक्ट पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर वर्ब लिखी। अब आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी वाज बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950। तो अपन इसके आगे लिख देते हैं 17 सितंबर 1950। ये इसका आंसर हो गया।
अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ये पहली लाइन उतार देते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाज बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन लिखने का तरीका, क्योंकि इसने पूरा नाम नहीं पूछा, जो सब्जेक्ट में दिया है वही लिखना है हमें। वेयर वाज ही बोर्न, वेयर मतलब कहाँ, तो इसमें भी आप चेक करेंगे तो डू डज डिड नहीं आया है, तो अपन यहाँ ही से लिखेंगे, ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, अगर आप फोकस करेंगे तो ये जगह का नाम है वडनगर। रेलवे स्टेशन पे नहीं हुआ था, वडनगर में हुआ था। ही वाज बोर्न एट वडनगर, एट वडनगर इन गुजरात, इन गुजरात, है ना। ये उनका जन्म वडनगर के, गुजरात के वडनगर में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन और कह रहा है व्हेन डिड मोदी, व्हेन यानी कब, मोदी स्टार्ट हिज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कब स्टार्ट किया एज द प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखेंगे तो यहां कहीं लिखा हुआ है ही स्टार्टेड हिज सेकंड टर्म, ही स्टार्टेड हिज सेकंड टर्म आफ्टर द बीजेपी लेड एनडीए वॉन अगेंस्ट इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, है ना। तो आप चाहें तो इस आंसर को पूरा कॉपी कर सकते हैं, और चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं कि डीड आया है तो डीड हटा के स्टार्ट की जगह स्टार्टेड। मोदी स्टार्टेड हिज सेकंड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर, मोदी स्टार्टेड हिज सेकंड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर इन, सिर्फ साल पूछा है कब, 2019, 2019, है ना। बाकी कोई जानकारी नहीं पूछी कि किसको हराकर, है ना, कि कौन सा इलेक्शन था, नहीं पूछा है। तो सिर्फ आप 17 लिखेंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा कि 2019 में। लेकिन लिखने का तरीका, मोदी स्टार्टेड हिज सेकंड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर इन 2019। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर हाउ मेनी, हाउ मेनी यानी कितने टर्म्स, बार, कितनी बार, डिड ही, ये देखो डिड वापस आ गया, ही सर्व, तो जब सर्व आता है तो सर्वड कर देते हैं, है ना। तो अब इसका आंसर हो गया कि ही सर्वड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, है ना। तो यहां पे देखो लिखा है मोदी सर्वड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द 4 टर्म्स, 4 बार। और अगर आप यहां से लिखना चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं ही सर्वड, यहां पे सर्वड हो जाएगा, यहां स्टार्टेड करना था। ही सर्वड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, 4 बार, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मदर। तो आपने देखा इसी के आगे लिखा हुआ है हीराबेन, है ना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ हिज मदर, हिज मदर, उसकी मां का नाम वाज, क्योंकि वाज आया है तो हम भी लिखेंगे वाज, है ना। और यहां से आप लिख दो हीराबेन, हीराबेन। आप चाहें तो यहां से भी उतार सकते हैं द नेम ऑफ हिज मदर वाज हीराबेन, सेम टू सेम बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपन को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की क्या विशेषताएं, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि ही इज वेजिटेरियन, शाकाहारी है, ही इज वर्कहोलिक, है ना, कार्यशील, बहुत काम करते हैं, एंड इंट्रोवर्ट, और अंतर्मुखी है ना। इतना, इतने से काम हो जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप आगे भी लिख सकते हैं ही राइट्स पोएम बट इन गुजराती, ही राइट्स पोएम बट इन गुजराती, है ना। ही इज ए स्पीकर, एज ए स्पीकर ही इज नॉन एज क्राउड पुलर। ये पूरा का पूरा इसका आंसर, 7वें का आंसर, 6ठे का आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपको 2-3 क्वालिटी लिखनी है तो लिख देना ही इज वेजिटेरियन, ही इज वर्कोहलिक एंड इंट्रोवर्ट, आपका जैसा आपको उचित लगे। ज्यादा लंबा आंसर इसमें लिखना नहीं होता, लगभग 20 वर्ड्स के अंदर अंदर इसका आंसर होता है ना। हाउ डिड ही हेल्प हिज फादर एट वडनगर, हाउ यानी कैसे, और फिर डिड आया, है ना। तो यहां पर करेंगे ही हेल्प्ड, ही हेल्प्ड हिज फादर, he helped his father in selling tea, in selling tea, या by selling tea at वडनगर,
कि वड़नगर में वह अपने पिताजी के साथ में चाय बेचा करते थे, है ना। ये सातों सात क्वेश्चन बहुत इजी थे, अगर आप पढ़ेंगे तो इजी है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। अब ये फाइंड आउट वर्ड शब्द पता कीजिए, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है वन हु डज नॉट ईट मीट, मीट का मतलब होता है मांस, वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता। तो अगर आप इस पूरे पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे और जो भारी शब्द आएगा कि जो मांस नहीं खाता, उसको कहते हैं वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। जो मांस नहीं खाता वो वेजिटेरियन कहते हैं, जो मांस खाता है उसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। फाइंड आउट अपोजिट ऑफ बिफोर, बिफोर का वैसे तो आपको पता है आफ्टर होता है, लेकिन एक बार कंफर्मेशन इस पैसेज से भी करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये देखो आफ्टर, है ना। अपने को अपनी मन से नहीं लिख सकते, जो इसमें दिया हो वही हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, हमें तो क्या है, हमें आदत हो गई कि हम बार बार निकालते हैं, तो हमको ये जितने बुक्स के पैसेज है उनका भी पता है कहाँ क्या लिखा हुआ है, टीचर्स को लगभग पढ़ाने के अनुभव से पता चल जाता है। एंड यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम ना, आप इस समस्या का पहली बार सामना कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सारा का सारा काम प्रैक्टिस का है, अभ्यास का है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस किया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, है ना। कुछ नहीं तो दिन में एक पैसेज प्रैक्टिस करो और ये समझो कि कौन से WH वर्ड है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, मैंने आज एक पैसेज कराया, एक पैसेज और नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना। थैंक यू।